हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हमारी बुक जिसका नाम है 30 Days to Better English Learn to Speak and Write More Effectively by नॉर्मन लुइस के अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू फिल इन, जिसमें हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, फिर एलिप्टिकल, फिर इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, इस टाइप के सेंटेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारी जो डिलेमा या हमारा जो क्वेश्चन है वो है नॉमिनेटिव केस हम क्यों हार्वी इज टॉलर देन आई में यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस हम क्यों फ्रैंक फे लव्स हार्वी मोर देन मी के अंदर यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट आंसर इज हार्वी इज टॉलर देन आई, वो आपका एक एलिप्टिकल सेंटेंस रहेगा जिसमें जो आपका प्रोनाउन है वो डिक्टेट होगा बाय व्हाट इज़ नॉट रिटन, एज इन जो ब्रैकेट के अंदर हम रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम पे नहीं लिखते। जैसे सेंटेंस रहेगा हार्वी इज टॉलर देन आई एम, पर जो हम लिखते हैं वो है एक्चुअली हार्वी इज टॉलर देन आई। इसीलिए हम उस केसेस में हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और इनके इधर ऑब्वियसली बिकॉज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी इन्फॉर्मेशन देख के डरना मत। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो जब भी हम दैन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम कंपैरिजन इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं, एंड बिकॉज इट इज़ कंपैरिजन एक से ज़्यादा चीज़ों में ही होगी, सो हम दो क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे हैं। द केस ऑफ द प्रोनाउन फॉलोइंग दैन इज डिटरमाइंड बाय द सेकेंड क्लॉज। तो आप जो केस यूज़ करोगे इस टाइप के सेंटेंसेस में, उसमें जो आप सेकेंड मतलब जो आप जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो उसके केस के हिसाब से डिटरमाइन होगा। और एज वी ऑलरेडी नो बाय नाउ सेंटेंस के दो मेन हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में यही रहता है कि आप कितने सब्जेक्ट और कितने प्रेडिकेट रखते हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका है हैरी एस ट्रूमैन सक्सीडेड रूजवेल्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हैरी एस ट्रूमैन, राइट। और जो हमारा प्रेडिकेट है वो है सक्सीड्स रूजवेल्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हमारे पास वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट हुआ, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस रहेगा। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहेंगे और उनको कंबाइन किया जा रहा है विथ वर्ड्स लाइक एंड और बट नॉट और फॉर, तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस हो जाएंगे। जैसे हैरी एस ट्रूमैन succeeded Roosevelt as the President of the United States of America and the office of Vice President became vacant। तो ये हमारा ये आगे वाले सेंटेंस से हमको पता है कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, और अभी सेकेंड सेंटेंस में ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज योर सब्जेक्ट और बिकेम वेकेंट आपका प्रेडिकेट। तो टोटल दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट हुए, और बिकॉज हम इनको कंबाइन कर रहे हैं विथ एंड, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। और फाइनली इफ़ यू हैव मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर आप एंड और बट नॉट और या फॉर का इस्तेमाल नहीं कर रहे कंबाइन करने के लिए, तो आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। जैसे when James resigned as Secretary of State, Truman appointed Marshall to fill the vacant spot। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो सब्जेक्ट जो कि हैं जेम्स रिजाइंड एज सेक्रेटरी और ट्रूमैन अपॉइंटेड मार्शल, राइट। तो ये आपके बहुत बेसिक डिस्टिंक्शन रहेंगे सेंटेंसेस के बीच में। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस है जैसे हार्वी इज टॉलर देन आई एम, सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा पहले, तो सब्जेक्ट है हमारा हार्वी, राइट। फिर प्रेडिकेट क्या है, तो वो है उसकी जो भी वर्ब या एक्शन हो रही है वो, तो हमारे केस में वो है हार्वी बीइंग टॉलर, तो प्रेडिकेट हमारा इज टॉलर है। और जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी,
वो हम हमारे साथ कर रहे हैं, राइट। सो हार्वी इज टॉल, आई एम टॉलर देन हिम। तो इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो इसीलिए जो हमारा सेकेंड क्लॉज रहेगा वो है आई एम, राइट। तो फर्स्ट इज हार्वी इज टॉलर और सेकेंड है आई एम। तो जो कंजंक्शन का हमने इस्तेमाल किया वो है दैन। तो जैसे कि हमने जस्ट ब्रीफली टच किया था आगे कि अगर हमारे पास एलिप्टिकल सेंटेंसेस रहेंगे जिसमें ये एम को आप ब्रैकेट में डालोगे तो भी चलेगा, राइट। हार्वी इज टॉलर देन आई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमने ये आई कैसे डिटरमाइन किया, तो हमने वो डिटरमाइन किया बेस्ड ऑन द क्लॉजेस दैट वी हैव इन आर सेंटेंस। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसी सेंटेंस रहेगी जो है फ्रैंक फे लव्स हार्वी मोर देन ही लव्स मी, तो हमारा फर्स्ट क्लॉज है फ्रैंक फे लव्स हार्वी मोर, एंड हु डज ही लव मोर, मतलब किससे ज़्यादा वो प्यार करता है या नहीं करता है, तो ही लव्स मी, वो आपका सेकेंड क्लॉज रहेगा। सो सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी फ्रैंक फे हार्वी और मी, तो 3 सब्जेक्ट, प्रेडिकेट्स रहेंगे आपके लव्स हार्वी एंड मोर, और जो कंजंक्शन का आपने इस्तेमाल किया है वो है दैन, और आपका जो प्रोनाउन है वो आपका रहेगा मी। तो जैसे आप याद करेंगे कि हमने पहले बोला था कि दैन वाले सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि हम जो सबसे नज़दीकी क्लॉज होता है उसी का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का डिसीजन लेते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव रहेगा तो आप नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्शनल प्रेपोजिशन रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। सो एलिप्टिकल सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये जो चीज़ है ब्रैकेट में आप जिसको डाल रहे हैं वो बेसिकली एलिप्सीज रहेगा, राइट। सो शी इज़ हैप्पियर देन आई, हम इसमें एम को ओमिट कर रहे हैं, राइट। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका रहेगा शी इज हैप्पियर देन आई एम, बट बिकॉज एम बिकम्स योर एलिप्सीज वी आर ओमिटिंग इट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को एलिप्टिकल सेंटेंस बोला जाता है। उसके दूसरे एग्जाम्पल रहेंगे अदर रशियंस फ्रीयर इन देयर पर्सनल लाइव्स देन वी। सो या हम लोगों ने ये दोनों सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है, राइट। सो आप दोनों में से कोई भी अगर यूज़ करते हैं एवरीडे यूजेज में तो यू आर नॉट इनकरेक्ट टू डू सो। So the pronoun following than and as derives its case from its use in the completed second clause of an elliptical sentence। तो देखो elliptical sentence क्यों लिखा गया है, क्योंकि most of the competitive exams में आपको redundant terms नहीं दिए जाएंगे। इवन आपकी स्कूल की एग्जाम्स की भी अगर हम बात करें तो जो चीज़ की सेंटेंस में रिक्वायरमेंट नहीं होती वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नहीं पूछा जाता या नहीं मेंशन किया जाता। इसीलिए जो भी हम प्रोनाउन डिटरमाइन करेंगे या केस ऑफ द प्रोनाउन डिटरमाइन करेंगे वो हम सेकेंड क्लॉज से डिटरमाइन करेंगे। सो आई होप दैट वो चीज़ क्लियर हो गई। और ऊपर से 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपके रहते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सो डिक्लेरेटिव इज अगर आप कोई भी टाइप की डिक्लेरेशन कर रहे हो या अगर आप कोई भी टाइप की अनाउंसमेंट्स कर रहे हो, लाइक द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वांट्स a 35% इंक्रीज इन सैलरी, राइट। तो उन्होंने ये अपनी डिमांड रखी, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। इंटरोगेटिव अगेन अगर आप कोई टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हो या इंटरोगेशन के पॉइंट से सेंटेंस बना रहे हो, जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग विद द पुलिस ऑफ 13 स्टेट्स आफ्टर यू। सो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इम्पेरेटिव इज़ जब आप बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव पोजीशन से या आपको करना ही पड़ेगा ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, जैसे ऑर्डर योर हॉलीडे वाइन्स एंड लिकर नाउ, और गो शॉप एट अमेजॉन फॉर एक्सक्लूसिव डील्स ऑन सो एंड सो नाउ, राइट। तो ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रहेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहते हैं अगेन अगर आप इंटरजेक्शंस यूज़ करोगे या अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इमोशन दिखाना है उसके लिए, जैसे लेडीज यूजफुल गिफ्ट्स फॉर हिज क्रिसमस, राइट।
सो अगेन हमने जो वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया, तो जो कंजॉइनिंग कंजंक्शंस थे हमारे एंड और नॉट, फॉर और बट, वो बेसिकली थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, राइट। तो अगर आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल करोगे तो आपका सेंटेंस कंपाउंड होगा, और अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल करोगे तो आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? हूम, हुज, होम, विच, दैट, सिंस, बिकॉज, अनलेस, मतलब इनको छोड़ के अगर आप कोई भी दो वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो जाएंगे। सो ABC रैम्बलिंग्स पे आ जाते हैं। तो बेसिकली देखो, ऑप्थाल है वो रूट वर्ड है फॉर आई, विच इज़ आँख। तो अगर हम और लॉजी जो है वो हमारा रूट वर्ड है फॉर स्टडी। सो अगर हम ऑप्थेल्मोलॉजी की लॉजिस्ट की बात करेंगे तो हम कैसे लोगों की बात करेंगे? ऐसे लोग जिन्होंने आँखों की स्टडी की है, राइट। तो मोस्टली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मोस्टली नहीं 100% ऑफ द केसेस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों के डॉक्टर रहेंगे, राइट। जैसे आपको कोई भी कोई भी आई प्रॉब्लम्स हुए हो तो आप पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो। सिमिलरली ऑक्यूलिस्ट जो है आपके कम्स फ्रॉम ऑक्यूलस, राइट। और ऑक्यूलस रहती है वो एक जो चश्मा होता है जो यूज़ होता है फॉर ऑल दिस पर्पजेज। सो ऑक्यूलिस्ट भी डॉक्टर्स रहते हैं, बट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहते हैं उनकी सर्जरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, और दे आर ट्रेन्ड एज सर्जन्स, राइट। वेरएज ऑक्यूलिस्ट्स आर ट्रेन्ड एज डायग्नोस्टिशियंस, राइट। वो डायग्नोस करते हैं और ये ट्रीट करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो क्या है कि आपकी आंखों का नंबर चेक करके उसके बेसिस पे आपके लिए स्पेक्स का रिकमेंडेशन या लेंजेस का रिकमेंडेशन देते हैं। और ऑप्टोमेट्रिस्ट जो रहते हैं उनके पास ये चीज़ करने की डिग्री रहती है। जबकि ऑप्टिशियन जो है वो जो हमारे आई ग्लास स्टोर्स या चश्मे की दुकानों में जो लोग रहते हैं वो हमारे ऑप्टिशियन रहते हैं, और डॉक्टर्स ऑफिस में जो लोग रहते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट रहते हैं, राइट। तो अगर आपके पास डिग्री है चश्मे का नंबर निकालने के लिए तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, डिग्री नहीं है तो आप ऑप्टिशियन हो। अगर आपके पास ऐसे सेंटेंसेस हुए, ड्यू टू टेलीफोन स्ट्राइक ओनली डायल कार्स आर गोइंग थ्रू, तो ड्यू टू जो वर्ड है वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव, मतलब ड्यू टू मोस्टली कभी सब्जेक्ट या सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज नहीं होता, राइट। तो सेंटेंसेस लाइक हिज फेलियर इज ड्यू टू हिज स्टूपिडिटी, तो ये आपका करेक्ट है। पर ये यहाँ पे आप लिख रहे हो उसकी वजह से ग्रामेटिकली वो थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है। तो इधर अगर आपको 100% एक्यूरेट ग्रामर में लिखना है तो आप लिखोगे ऑन अकाउंट ऑफ द टेलीफोन स्ट्राइक्स ओनली डायल कॉल्स आर गोइंग थ्रू। फिर अगर हमारे पास इन टाइप के सेंटेंसेस हो, राइट, जैसे ही हैज़ फाइनली फाउंड अ टीचर whom he believes he can handle, he has finally found a teacher whom he believes he can handle, he has finally found a teacher whom he believes he can handle the class। तो ये believes है, thinks, he believes, he thinks, I know, we expect, they consider, ये पेरेंथेटिकल सेंटेंसेस आते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में आप फ्री हो, आपको हूँ यूज़ करना है या whom यूज़ करना है, सारे के सारे सही हो जाते हैं। सो आई होप दैट ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो फील फ्री टू अप्रोच मी ऑन ऑल ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म्स एट Binati157, and don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a beautiful day.